हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो बीजेपी में शामिल होने की शुभकामनाएं आपको सर। लेकिन इससे पहले तक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टीज का आप हिस्सा रहे जो कि भारतीय जनता पार्टी की धूर विरोधी रही। ऐसा क्या देखा आपने भारतीय जनता पार्टी में जिसके बाद आपने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय लिया? देखिए, जो कांग्रेस में देखा उसके बारे में तो मैंने 5 साल बहुत बताया है कि क्या क्या वहाँ पर देखा और किन कारणों से। और मैंने जो देखा उससे ज़्यादा देश ने देखा, और देश ने देख करके ही फैसला किया 2014 में कि हमें कांग्रेस को बदलना है। जहाँ बेईमान लोग इकट्ठे हो गए हों, देश के बारे में सोचते ना हो, अनुशासन ना हो, गुटबाजी हो, जो लोग मेहनत करते हैं उनके अधिकार छीन लिए जाएं, देश के बारे में जो सोच है वो किस तरीके की है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, केवल वोट के बारे में सोचें, वोट की राजनीति करें। तो ऐसे में वो तो एक पूरे देश ने ही देख लिया, और जो पार्टियां हैं उसको भी देखने का मौका मिला। तो हमारे लिए तो एक स्टडी टूर था जिसमें सारी पार्टियां ऊपर वाले ने दिखा दी कि भैया देखो, इस व्यवस्था को समझो और भविष्य के अंदर ऐसी व्यवस्था के साथ चलो जो इस देश को बनाना चाहती है, जो 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचती है। तो आज वैसी पार्टी, वैसी व्यवस्था, वैसा नेतृत्व वो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। नरेंद्र मोदी जी के रूप में, प्रदेश में मनोहर लाल जी के रूप में, और एक मजबूत संगठन, और गांव-गांव तक जिस तरीके से आज पकड़ है, मैं समझता हूं कि उसको और मजबूत करने का काम ये कर रहे हैं। स्टडी टूर का जो रिसर्च था, आपको लगता है अब खत्म हो गया है आकर भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल ख़त्म हो गया जी। ये तो ख़त्म नहीं होता तो फिर यहाँ पर आते क्यों। और सारे देख तो लिए, जो कट्टर ईमानदार कहने वाले हैं वो भी देख लिए, जिनको देश कट्टर बेईमान कहता है वो भी देख लिए। लेकिन अभी भी जो देश देखना चाहता है वो पूरा नहीं हुआ है सपना। देश ये देखना चाहता है कि जितने बेईमान हैं चाइना के अंदर, पिछले 10-15 साल के अंदर 3 लाख से ज़्यादा पॉलिटिकल अधिकारी और जो भ्रष्ट लोग हैं वो जेलों के अंदर गए, जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। हमारे देश में देखिए 3-4 लोग जेल में गए अभी तक। तो अभी भी व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है वो अधूरी है, और उस व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई है जिसका केंद्र भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक व्यवस्था सुधरेगी नहीं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को 400 पार के साथ इस बार फिर लेकर के आना चाहिए, प्रदेश में फिर सरकार बनवानी चाहिए, और तभी जाकर के जो है शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में जो है किसान, मजदूर, गरीब आदमी वो खुशहाल होगा। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनेगी। औरों की तो सोच नहीं है कि ये वर्ल्ड। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, दिल्ली से जब हम आते हैं चंडीगढ़, जो नेशनल हाईवे है, मैं पिछले 39 साल से उसको देख रहा हूँ। 39 साल में वो पहली बार हाईवे बन करके तैयार हुआ है। आप बताइए, 39 साल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लग जाएं तो इससे ज़्यादा शर्म और दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। सर, आपने जिस तरह से अपना जो रेजिग्नेशन था आम आदमी पार्टी से, उसमें ये मेंशन किया था कि वो कांग्रेस के साथ जो है सपोर्ट कर रही है, अलायंस कर रही है, और इसी वजह से आप आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन यही वजह थी या कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई और भी वजह थी? क्योंकि जब आपने कांग्रेस छोड़ी थी तब भी ये चर्चाएं थी कि आपके कद और एक्सपीरियंस की जो अनदेखी थी वो कहीं ना कहीं की गई, और आम आदमी पार्टी में भी ऐसी चर्चाएं थी। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं एक द्वेष है आपके मन में? देखिए, भूत पिचास जो है ना, ये जो गंदे लोग हैं वो अच्छे लोगों से बहुत डरते हैं ये लोग। तो वही काम यहाँ भी है। जो ये लोग दूषित प्रवृत्ति के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, वो ठीक लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हम पार्टनर इन क्राइम नहीं बनते हैं। जो गलत काम है उसमें हम अपना हिस्सा नहीं डालते हैं। तो इसलिए इनको वो लगता है कि भाई ऐसे लोगों को तो थोड़ा दरकिनार करो। तो इसलिए वही काम कांग्रेस में हुआ, वही यहाँ पर आकर के हुआ। तो वैसे तो एक कारण नहीं है, कारण तो 85 गिनवाए जा सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी था कि जहाँ हम छोड़ करके आए हैं आप उन्हीं लोगों के साथ फिर चर्चा कर रहे हो बैठ करके। दूसरा, आप कभी भी अपना झोला उठा करके अपने ही ऊपर झाड़ू फेर करके कहीं से भी चल सकते हो।
अब हरियाणा के बारे में वो नहीं सोच रहे, सोच भी नहीं रहे 2 साल में। हमें तो नहीं लगा कि वो हरियाणा के बारे में सोच रहे हैं। अगर हरियाणा के बारे में सोच रहे होते तो हरियाणा के हित के फैसले लेते वो, जहाँ उनकी सरकार है उन प्रदेशों के माध्यम से कुछ संदेश आता, कोई खुशबू आती, कुछ ऐसा मैसेज आता है कि नहीं भाई ये हरियाणा को कुछ करना चाहते हैं, तो वैसा भी नहीं लगा। तो तमाम चीज़ें देख करके और वहाँ 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 कमज़ोर, जितने भी मजबूत स्वाभिमानी ताकतवर लोग हैं, वहाँ एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है कि इनको कमज़ोर कैसे किया जाए। आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी जो झाड़ू प्रदेश में लगाना चाहती थी वो पार्टी में ही लग गया, क्योंकि निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, उसके बाद आप। बिल्कुल लग गया। वो तो भस्मासुर की तरह काम करते हैं अपने ऊपर ही। जैसे उन्होंने भस्मासुर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ऊपर हाथ रख दिया और भस्म हो गए, ऐसे ये अपने ही झाड़ू फिर रहे अंदर। और इसलिए ये कल ये भी कह सकते हैं कि ना हम लोकसभा लड़ेंगे ना हम विधानसभा लड़ेंगे। तो जो हमारे हजारों साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया इस हरियाणा के लिए, वो कहाँ जाएंगे? ये तो किसी से भी साठ गांठ कर लेंगे, किसी के सामने भी सरेंडर कर देंगे। अभी इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरेंडर किया कांग्रेस के सामने। अब आपस में ही लड़ रहे हैं, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे लेकिन हम ये नहीं देंगे। तो जो स्वार्थ है वो बहुत हावी है। आज ही अनुराग ढांडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर लोकसभा की जो चुनाव है वो लड़ना होगा। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर अकेले लड़ने में सक्षम है। तो कैसे देखते हैं आप इन चुनावी परिस्थितियों को हरियाणा में? देखिए, दोनों लोग जो बोल रहे हैं उसी से ही आकलन हरियाणा की जनता को कर लेना चाहिए कि सोच ही बेईमान है। तो ऐसे जो जिनकी सोच है उनका क्यों साथ देना है? तो इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और सुनिश्चित करें कि पहले से और ज़्यादा मजबूत जनादेश। अलायंस का कोई फ्यूचर नहीं है हरियाणा में? नहीं, वैसे तो फ्यूचर मैं पूरी गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ, जो पिछले वो देख करके और जिस तरीके से काम वो करते हैं, काम तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं नीचे ज़मीन पे। तो गांव देहात, शहरों में, कस्बों में कोई प्रचार प्रसार ना, किसी के लिए संघर्ष, तो ऐसे में कोई ज़्यादा भविष्य है नहीं। तो पहले से बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी आएगी, इसलिए उनके साथ चलें और ऐसे लोगों को जिनको प्रदेश की जनता से कोई सरोकार नहीं है, जो उनके भले के बारे में नहीं सोचते, उनको त्याग करने का काम करें। और पहले के मुकाबले मुझे लगता है कि जो वोट का मार्जिन होगा, जितने सब विपक्ष के वोट होंगे, जो मार्जिन है वो उससे कई बड़ा होगा। तो इसलिए हरियाणा इस बार रिकॉर्ड बनाएगा। टॉप देश में 5 लोकसभा जीतने वाली सीटें इस हरियाणा से, पिछली बार सिर्फ 2 थी। हम कोशिश करेंगे सब लोग मिलकर के कि देश में जो सबसे ज़्यादा मार्जिन की 10 सीटें हों उसमें 5 हरियाणा की हों। सर, हम जब भी किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो एक नई उम्मीद और एक नई कुछ अपेक्षाओं के साथ करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या आपको लगता है, क्या मन है आपका, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा मन है कि मैं काम करूं, जितना मैंने जीवन में काम किया उससे और ज़्यादा करूं। मेरी राजनीतिक उम्र 75 साल है। मैंने जितना लोग 25 साल में काम करते हैं, 50 साल में करते हैं, उतना मैंने 25-30 साल में काम किया। मैं 18 से 20 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। जिन्होंने हमारी कदर नहीं समझी उनकी बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फिर दोबारा हम 18-20 घंटे काम करेंगे और ऐसे ही साथियों को हम लेकर के अपने साथ आए हैं। सबकी यही कोशिश है कि हम भी खूब मेहनत करें और आने वाले समय में पहले से बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी चर्चा ये है कि सिरसा से या अम्बाला से लोकसभा चुनाव आपको लड़ते हुए देखा जा सकता है। आपकी तैयारी कहाँ से है? वो राजनीति में कहते हैं कि चर्चा, प्रचार, खर्चा, ये होते रहना चाहिए। चर्चा है तो कोई भी कर सकता है, पर्चा मेरे ऊपर हो नहीं सकता, मैं साधारण सा आदमी हूँ। आपकी कहाँ से मजबूत तैयारी? खर्चा मेरे साथी जो है वो घूमते फिरते हैं मेरे साथ, वो कर लेते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों के अंदर कि कहाँ से मैं लड़ूंगा, क्या होगा। ये पार्टी जो बड़े संगठन होते हैं, बड़ी पार्टियाँ होती है, उसके अंदर जिम्मेदारी वो तय करते हैं कि आपने कहाँ काम करना है, कब काम करना है। वहाँ व्यक्तिगत उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश होती है। तो हम समर्पित भाव से आए हैं,
समर्पित भाव के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, इस हरियाणा की सेवा करना चाहते हैं। और मुझे ये नेतृत्व की तरफ से विश्वास है कि वो हमें सेवा करने का मौका और आश्वासन भी है कि सारे साथियों को वो आशीर्वाद देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस के ऊपर एक टिप्पणी चाहूंगी। जिस तरह से एसआर के गुट अलग चल रहा है, हुड्डा साहब के जो घर घर कांग्रेस के कार्यक्रम हैं वो अलग चल रहे हैं, और आपने संगठन बनाने की कोशिश की, उसके बाद कुमारी शैलजा ने बनाने की कोशिश की, अब चौधरी उदयभान कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही जो प्रदेश अध्यक्ष रहे वो अब तक कांग्रेस में संगठन बना पाने में नाकामयाब रहे हैं। अब तो वो समय ही चला गया कि वो संगठन बना पाएंगे चुनाव से पहले। अब उनको जब तक देश कांग्रेस मुक्ति कर देगा, पूरा हरियाणा मुक्त हो जाएगा मामला, ये सारा कांग्रेस मुक्त हरियाणा, तो उसके बाद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब अब तक नहीं बनाया तो क्या अब भी क्या बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो वही अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। वो तो अपने अपने नाम रख देते हैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। वहाँ ऐसा निस्वार्थ भाव से, बड़े दिल से, खुले दिमाग से काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े नेता ने बहुत पहले मेरे को, आज से 20 साल पहले, बहुत बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री थे, संगठन में बहुत बड़े, उन्होंने मेरे को बोला, उस समय तो कांग्रेस सरकार में थी, नई नई सरकार बनी थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि अशोक, ये जो कांग्रेस है ये पहले वाला मामला नहीं है। पुराने टाइम में कांग्रेस ये देखती थी कि जो 4 फुट वाला आदमी है वो 5 फुट वाले को ढूंढता था, 5 फुट वाला 6 फुट वाले को ढूंढता था, 6 फुट वाला 7 फुट वाले को ढूंढता था कि भाई पार्टी बढ़नी चाहिए, मेरे से ज़्यादा और टैलेंटेड आना चाहिए। बोले अब कांग्रेस थोड़ी दूसरे तरीके से है, इसलिए सोच समझ करके चलना। तो आज भी मुझे उनके जो वाक्य हैं आज भी याद आते हैं। मैं ये सोचता रहा कि भाई हम अच्छे लोग लेकर के आएंगे, लेकिन उनको जो है अपने से नीचे का आदमी चाहिए था। वहाँ जो 6 फुट वाला था वो 5 फुट वाले को ढूंढ रहा है, 5 फुट वाला 4 फुट वाले को, 4 फुट वाला 1 फुट वाले को, और इसलिए कांग्रेस जो है नीचे बिल्कुल गर्द में लेकर के चले गए। तो कांग्रेस का भविष्य जमीन के नीचे है, ऊपर नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर अशोक तंवर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने ये कहा है कि पार्टी जो भी निर्देश करेगी वहां पर वो चुनाव लड़ेंगे, और सेवा जो है जनता की भारतीय जनता पार्टी में आकर वो करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।